अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे लोग आपकी कमज़ोरियों को पकड़कर जो चाहते हैं आपसे करवाते हैं। हमने आज आपके साथ बड़ी ऐसी डीप डार्क सीक्रेट्स शेयर करने हैं जिनको आपने समझना है। इवन ये चीज़ें आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है और ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें लाज़मी। सबसे पहली चीज़, सामने वाला इंसान साइकोलॉजी के मुताबिक आपकी इनसिक्योरिटीज़ को स्टडी करता है। अब ये जो मैंने आपको बोला ना इनसिक्योरिटीज़ को स्टडी करना, ये रिलेशनशिप के अंदर भी होता है, मार्केटिंग के अंदर भी ये चीज़ होती है, बिज़नेस के अंदर भी ये चीज़ होती है। ये बड़े कमाल की चीज़ है, ये कमज़ोरियाँ अगले को पकड़ने का तरीका है। आपका जो बिज़नेस है, ठीक है? उसकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, लोग उनको पकड़ते हैं। आप जो काम करते हैं या इवन लोगों को आपकी लाइफ़ से भी वो आपकी लाइफ़ से भी इनसिक्योरिटीज़ को ले आएँगे। हर बंदे की लाइफ़ में कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं हूँ। मेरे पास एक इंश्योरेंस वाला बंदा आया, आके डराना शुरू कर दिया, खुदा ना खास्ता कल को ये हो जाए, आप अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवा लें, इतने साल के पैसे बनते हैं और उसके बाद इतने पैसे मिलेंगे और नहीं तो कल को जी आपकी आपकी औलाद होगी फ्यूचर में, तो उस औलाद को मिलेगा, ठीक है? आपके बच्चे होंगे, आपके वालिदैन फलाँ-फलाँ। क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई इनसिक्योरिटी तो हर बंदे की होती है ना। मेरी भी इनसिक्योरिटी होगी कि पीछे मेरे जो है ना घर वाले, मेरे वालिदैन, वो मेरे पीछे परेशान ना हो, मेरी इनसिक्योरिटी है। तो मैं क्या कहूँगा चलें ठीक है इंश्योरेंस कर दें भई। इनसिक्योरिटी पकड़ी, बिज़नेस के अंदर भी ऐसे इनसिक्योरिटीज़ पकड़ते हैं लोग, कमज़ोरियाँ पकड़ते हैं। बिज़नेस वाले को जाके बोलेंगे अचानक कोई आपकी शॉप पे मसला हो जाए, आपकी दुकान जल जाए या कोई और मसला बन जाए, फिर आप क्या करोगे? तो आप इंश्योरेंस करवा लो, समझ रहे हो? कोई और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ भी उनके पास होती हैं, कोई और ऐसी चीज़ निकालेंगे कि देखो इतनी गर्मी है, अगर आपकी गर्मी के अंदर ये जो चीज़ें पड़ी ये पिघल सकती हैं, क्यों ना ये आप एसी लगवा लें। वो एसी वाला होगा वो उसको उसकी इनसिक्योरिटी पकड़ेगा कोई और भी और उस इनसिक्योरिटी पे उससे अपना काम निकलवा लेगा। ऐसे ही रिश्ते के अंदर सामने वाला इंसान आपकी इनसिक्योरिटीज़ को पकड़ता है। क्या पता आपकी इनसिक्योरिटी ये हो कि आपको कोई वफ़ादार शख़्स ना मिला हो और वो बंदा आता है और आपको ये शो कराता है कि भाई मैं वफ़ादार शख़्स हूँ। क्या पता आपकी इनसिक्योरिटी ये हो कि जी आपको लोग छोड़ जाते हैं, आप इनसिक्योर हैं और वो आपको दिखाता है कि भाई मैं नहीं छोड़ पाऊँगा आपको कभी भी। इवन वो छोड़ता भी नहीं शुरू में, आप उसको धक्के मारते फिर भी मुड़ के आ जाता है। फिर वो इंसान आपकी और इनसिक्योरिटीज़ को स्टडी करता है। आपकी सपोज़ इनसिक्योरिटीज़ है आपका पैसा, वो कहेगा मैं खड़ा हूँ ना, मैं रखवाली करता हूँ, तो आपको लगेगा ये खड़ा है, वो ही उठा के भागता है फिर। तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को बड़ी हो सकती हैं, ये तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसे ही बता रहा हूँ, पता नहीं कितनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इंसान की, लोग उस इनसिक्योरिटी को पकड़ते हैं। किसी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उसके लिए इनसिक्योरिटी ये उसको मोहब्बत कभी मिली नहीं होती। अगला बंदा आपकी इनसिक्योरिटी को पकड़ता है और आपको मोहब्बत दे के आपको ऐसा लगता है भाई यही बंदा सब कुछ है दुनिया का, इसके बाद दुनिया खत्म है, यही सब कुछ है मेरे लिए। तो आप उसको मोहब्बत देना आप भी शुरू कर देते हो, वो तो देता ही देता है, आप भी देना शुरू कर देते हो। ये लोगों की स्ट्रैटेजी होती है आपको पकड़ने की। जब वो पकड़ लेते हैं, फिर अपना मतलब निकालते हैं। फिर आप आपको जैसे बोलेंगे आप करेंगे मजबूरन, क्योंकि उन्होंने आपकी इनसिक्योरिटी को स्टडी किया और फिर पता है आपको इनसिक्योरिटी को स्टडी करके लोग क्या करते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। डिसअपीयर हो जाएँगे जब आप इमोशनल हाई पे होंगे। यानी कि बात करते हुए आपको इमोशनल हाई पे लेके जाएँगे, यानी कि ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें बिल्कुल आप एक्साइटेड हो जाएँगे, वहाँ से गायब हो जाएँगे। चलें मैं आता हूँ फिर। चलें फिर बात करते हैं। यानी कि आपको एक पीक लेवल पे लेके जाके वहाँ से ड्रॉप कर देना। ये है लोगों की स्ट्रैटेजीज़, ये है लोगों के काम। और आप बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, भाई ये क्या हुआ मेरे साथ? इसने ऐसा क्यों किया? इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए था। मेरा क्या कसूर है? ऐसे ना करो, मेरा क्या कसूर है? ये चीज़ें कर रहे होते हैं।
थोड़ा-सा सोचें, थोड़ा-सा समझें चीज़ों को। आप जब नहीं समझते, तो फिर ये लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, जब आपकी कमज़ोरियों को पकड़ लिया सब कुछ, अब ये क्या करेंगे? आप इनके सामने बेगिंग करोगे, मिन्नतें करोगे क्योंकि आपका इनके बगैर गुज़ारा नहीं होगा। जैसे ही आप मिन्नतें करोगे, ये और विथड्रॉ करेंगे और पीछे हटेंगे। आपके दिमाग को और धक्का लगेगा, आप और मिन्नतें करोगे और आप इनको चेज़ करना शुरू कर दोगे, फिर ये जो बात बोलेंगे आप मानोगे। मजबूर हो गए ना आप, आपको मजबूर कर दिया जाता है। इवन आप भी किसी को ऐसे मजबूर कर सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने करना है। ये चीज़ें उल्टी भी वर्क कर सकती हैं, ठीक है? लोग बड़े तरीके से करते हैं, वो टाइम देते हैं, वो 5 महीने, 10 महीने आप पे स्पेंड करते हैं, फिर जाके उनका काम होता है। ये 5-10 दिन के अंदर तो आपको यकीन नहीं आता ना, ये लोगों के तरीक़ेकार होते हैं और शायद उनके पास पता नहीं क्या फ्री टाइम होता है, इतना एक्स्ट्रा टाइम है कि वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ज़िंदगी के साथ वो सिंसियर होते ही नहीं है, पता नहीं क्या। बस उन्होंने दूसरे को नोचना है, अपनी ज़िंदगी को सँवारना नहीं है, दूसरे को खाएँगे, उसका पैसा खाएँगे, उसका माल खाएँगे, उसको नफ़्सियाती मरीज़ बनाएँगे, बस यही काम है उनका। ये चीज़ें आपने समझनी है। फिर एक और स्ट्रैटेजी है इनकी, ये बोला जाता है एल्गोरिथमिक अटेंशन। एल्गोरिथमिक अटेंशन क्या चीज़ है? जैसे ही आप इनसे पुल अवे करोगे, पीछे हटोगे, ये आपको और ज़्यादा मैसेजेस करना शुरू कर देंगे और आप पहले ही मजबूर हो, आप फिर से इनके पीछे चले जाओगे। ये देखो इनके काम, यानी कि आप मजबूर हो गए, टेंशन में चले गए, अपने आपने कहा चले मैं पीछे हटता हूँ। जैसे ही पीछे हटे वो आपके पीछे आना शुरू हो गया और आपको यकीन दिलाना शुरू हो गया। आपने कहा ठीक है ये बंदा सही है, मैं बस वो भूल गया था पता नहीं क्या बस ये वो। आप फिर से उनकी बातों में आ जाते हो। यानी कि आप थोड़ा पीछे हटते हो तो और ज़्यादा मैसेजेस और जब और ज़्यादा मैसेजेस आप इस कंडीशन में होते हैं कि आप राइट सोच ही नहीं पाते, आप फिर से उन पे यकीन करना शुरू कर देते हो कि हाँ भई आप ठीक बोल रहे हो। हाँ भई आप ठीक हो, आप सही हो। ये हैं लोगों के काम, इनको थोड़ा-सा आपने समझने की कोशिश लाज़मी करनी है। अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा, मक्खन ऐसा लगाते हैं आपको गिराने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, कि भाई जितना आप मुझे अंडरस्टैंड करते हो, कोई नहीं करता। जो बात मैंने आपको बताई है, आज तक मैंने किसी बंदे को ये बात नहीं बताई। आप कहोगे यार ये बंदा ही मेरा असली सिंसियर ही है। यही मेरे साथ जो है ना, वो सही से सिंसियर है, बाकी कोई नहीं सिंसियर। ये लोगों का तरीक़ेकार है, ये लोगों का आपको पकड़ने का एक तरीका है, ताकि आप पकड़े जाओ और फिर जब आप पकड़े जाते हो, फिर ये लोग आपसे पीछे हटते हैं और फिर ये लोग जैसे चाहते हैं आपको करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।